भगवान पालने में खेलते रहे। पूतना ने भगवान को अपनी गोद में उठाया। जैसे ही भगवान को पूतना ने अपनी गोद में उठाया, वैसे ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। संतों ने भगवान के नेत्र बंद करने के भाव बहुत सारे बताए हैं। एक संत ने कहा कि ये जो भगवान ने आंखें बंद की हैं, ये इसलिए बंद की हैं कि भगवान नेत्र बंद करके ये सोचते हैं कि इसने कौन सा पुण्य किया है जो मां की तरह से इसे दुग्धपान कराने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो भगवान ने उसके पूर्व जन्मों में झांक करके देखा तो पता चला कि जब भगवान वामन रूप में महाराज बलि के यहाँ भूमि मांगने गए थे, तो महाराज बलि की ही पुत्री रत्ना, उसने भगवान वामन को देखा। भगवान वामन को देखते ही उसके मन में भाव आया कि कितना सुंदर बालक है, काश मैं इसे प्यार कर पाता। रत्नमाला के इस भाव को भगवान ने स्वीकार किया। प्रसन्न मुद्रा में थे, तथास्तु कह दिया कि अवश्य तेरी गोद में आऊंगा। उसके बाद भगवान वामन ने जब विराट रूप धारण किया और 3 पग में धरती नाप ली और राजा बलि को भी नाप लिया, तो रत्नमाला को क्रोध आया कि अरे इतने छलिया, इतने धोखेबाज बच्चे को तो मन करता है जहर दे करके मार डालना। भगवान मूड में थे, भगवान ने ये भी आशीर्वाद दे दिया कि चल तेरी ये भी इच्छा पूरी कर लेंगे। अब वही रत्नमाला पूतना बन करके आई है, तो बालक का रूप भाव था तो भगवान बालक बने, जहर दे करके मार डालो ये इच्छा थी तो भगवान ने उसकी भी व्यवस्था बनाई। कोई संत कहते हैं कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान उनका ध्यान करने लगे जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए विष पिया था, कि प्रभु आशीर्वाद दीजिए, आपके बाद अब हमें भी विष पीना पड़ रहा है। तो नेत्र बंद करके उन्होंने भगवान शिव को स्मरण किया। ध्यायेन नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगभीति हस्तं प्रसन्नम् पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रीकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। भगवान शिव का ध्यान किया है इसलिए नेत्र बंद कर लिए। किसी ने यह भी कहा कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान के नेत्र ही सूर्य और चंद्रमा हैं। भगवान जिन पर नेत्र दृष्टि डाल देते हैं उसके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। आदि आदि ऐसे अनेकों भाव हैं। जैसे ही पूतना ने भगवान को अपने गोद में लेकर के अपने आंचल में छुपा करके विष लगे हुए स्तन को भगवान के मुख में डाल करके पिलाना प्रारंभ किया, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने उसका स्तनपान बड़े भाव से करना प्रारंभ किया। पर भगवान आज स्तनपान करके केवल उसके स्तनों का दूध मात्र नहीं पी रहे हैं। भगवान ने पूतना के दुग्ध के साथ साथ
स्तनपान करने के साथ साथ उसके संस्कार, उसकी प्रवृत्तियां, उसकी कल्पनाएं, उसकी भावनाएं, उसकी वासनाएं सब कुछ पीना प्रारंभ किया। भगवान ने उसके इंद्रियों के समस्त विषय भोगों का पान किया, सब समाप्त कर दिया। उसके इंद्रियों के साथ साथ उसके मन की उछल कूद को भगवान पी गए, उसके मन के संस्कारों को मिटा दिया। भगवान ने उसके बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच तत्व, पंच तन्मात्रा सबको धारण कर लिया, सब कुछ उससे छीन लिया। और जब भगवान उसके प्राणों को भी पीने लगे तो वो दर्द से बड़ी तेज कराही, और कराहते हुए वो नंद बाबा के उस आंगन से निकली, अपने राक्षसी रूप में वापस आई और बड़ी तेजी से दहाड़ती हुई, चिल्लाती हुई जंगल की ओर भगी। रास्ते में जितने वृक्ष आदि थे उन सबसे लड़ती भिड़ती, उखाड़ती, फेंकती, और भगवान उसके प्राणों को पीते जा रहे हैं। बड़ी जोर से चिल्लाया, चिल्ला करके एक ही बात बार बार कहती कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान कृष्ण कहते, पगली, मैं जिसको पकड़ लेता हूँ उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका उद्धार नहीं हो जाता। अब तुझे नहीं छोड़ूंगा, तब छोड़ूंगा जब तुझे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दूं। और उसके प्राणों को भगवान पीते 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 एक समय ऐसा आया कि पूतना के प्राण भगवान ने पी लिए और पूतना का उद्धार कर दिया। बड़ी विकराल रूप धारण करती हुई, सब कुछ तहस नहस करती हुई जंगल के बीच में जाकर के गिरी, और उसके गिरने से सैकड़ों वृक्ष उखड़ गए, सैकड़ों वृक्ष दब गए। चारों तरफ शोर शराबा हुआ। सबने आकर के यशोदा के पालने में देखा कन्हैया वहां नहीं है। सब भागे भागे पता करने लगे, देखा बहुत बड़ी राक्षसी जमीन पर गिरी हुई है और भगवान उसके ऊपर बैठ करके खेल रहे हैं। सबने भगवान को नीचे उतारा। सबको लगा कि बहुत बड़ा शगुन था, पर कन्हैया बच गया। जो वृक्ष उखड़ गए थे उन्हीं वृक्षों की लकड़ियों को एकत्रित करके पूतना का अंतिम संस्कार हुआ, और अंतिम संस्कार करने के पश्चात उन लकड़ियों के नाते और भगवान के स्पर्श करने के नाते आज पूतना का वो पंच भौतिक शरीर जो जल रहा है उसमें से सुगंध निकल करके आ रही है। पूरा वातावरण सुगंधित हुआ। ये पूतना क्या है? पूतना, पूत यानी पवित्र, ना यानी नहीं, अर्थात जो पवित्र नहीं है। पवित्र क्या नहीं है, इसे जानने के लिए ये जानो कि पवित्र क्या है। भगवान ने गीता में कहा है, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम महि विद्यते, अर्थात इस धरती पर ज्ञान से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार यदि ज्ञान पवित्र है तो अज्ञान ही अपवित्र है। पूतना ज्ञान का प्रतीक है। जब कोई बच्चा जन्म लेकर के आता है तो जब तक वो अपनी माँ के गर्भ में रहता है तब तक उसको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान रहता है, पर जैसे ही वो गर्भ से बाहर आया और वैष्णवी माया के प्रभाव से उसका ज्ञान समाप्त हो जाता है और वो उसके जीवन में अज्ञान बढ़ जाता है। अज्ञान बढ़ने के कारण उसका जीवन सदैव संकट में रहता है। उसको इतना भी ज्ञान नहीं रहता कि अग्नि से उसे नुकसान है, उसे इतना भी ज्ञान नहीं रहता कि वो बिस्तर पर बैठा है तो नीचे गिर जाएगा, उसे इतना भी ज्ञान नहीं रहता कि सामने आने वाला सर्प उसके मृत्यु का कारण बन सकता है। उसके जीवन में अज्ञान ही अज्ञान होता है। भगवान ने सोचा कि पहले अपने भक्तों के जीवन के अज्ञान को मिटाऊं, तब जाकर के इन भक्तों का कल्याण होगा। इसलिए भगवान ने पूतना का उद्धार किया है। कहते हैं साहब कि पूतनाष्टक का पाठ करने से जितने भी बच्चे हैं उनका कल्याण होता है। तो आइए हम सभी पूतनाष्टक का पाठ करें, सभी हाथ जोड़ लें, अपने अपने बच्चों के आशीर्वाद के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों का कल्याण हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पूतना से बच करके भगवान कृष्ण का कल्याण हो। अव्यादभोजं घ्रिमणिमास्तव जान्मथेरो यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः
हृतकेशवस्तदुरैषयिनास्तु कण्ठम् विष्णुर्भुजं मुखमुरो क्रमैश्वरः गम् चक्रयग्रतः स गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयोर्धनुरसि मधुहाजनश्च कोडेषु शङ्ख उरुगाय उपरयुपेन्दस्तार्क्षः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात् स्वप्नद्रष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नाम ग्रहणभीरवः। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों के अज्ञान को मिटाने के लिए पूतना का कल्याण किया है। पूतना के उद्धार के पश्चात कंस ने बड़ी प्रतीक्षा की है कि अब तक पूतना लौट करके नहीं आई। किसी माध्यम से उसे पता चला कि पूतना मिट चुकी है, मर चुकी है। अब की बार कंस ने किसी और राक्षस को भेजा है। भगवान के छठी का पर्व मनाया गया और छठी के पर्व पर बहुत लोगों को आमंत्रण दिया गया, बहुत लोगों को दान पुण्य कराया गया, ब्राह्मणों को भोज कराया गया। भगवान उत्सव के मारे थके मादे और मैया ने भगवान को गोद में लिटा करके लोरी गा करके सुनाई है, सुना करके पालने में लिटाया है। सो जा रे, सो जा रे, सो जा रे तुझे लोरी सुना। सो जा रे तुझे लोरी सुना। ओ चांद सो मुखड़ो तेरो, चांद सो मुखड़ो तेरो बलि जाऊं। सो जा रे तुझे लोरी सुनाऊं। सो जा रे तुझे लोरी सुनाऊं। देखी तन्ने सपड़ा देखूं मत रो मेरे लाला रे, मत रो मेरे लाला रे, मत रो मेरे लाला रे। सो जा रे तुझे लोरी सुनाऊं। सो जा रे तुझे लोरी सुनाऊं। भगवान ने सोने का नाटक किया क्योंकि भगवान को ये ज्ञात हो गया कि कंस ने फिर से किसी असुर को भेजा। अब की बार कंस ने शकटासुर को भेजा। भगवान पालने में विश्राम करते हैं। शकट देखा है ना, बैलगाड़ी, उसमें 2 पहिए होते हैं। वो शकटासुर आया और उसने भगवान के पालने के ऊपर ही ले जाकर के शकट को बड़ी जोर से दबाना प्रारंभ करता है कि इसी शकट के नीचे ये बालक दब करके मर जाए। भगवान भी इंतजार करने लगे कि भैया थोड़ा और नीचे करो, थोड़ा और नीचे करो। वो तो सोच रहा है कि मैं दबा करके इस बच्चे को मार डालूंगा, और भगवान ये सोच रहे हैं कि थोड़ा और नीचे आने दो।
और जैसे ही वो नीचे आया, भगवान के ठीक ऊपर भगवान ने अपना दाहिना पैर उठाया और दाहिने पैर को उठा करके अंगूठे से थोड़ा सा प्रहार किया, और भगवान के प्रहार करते ही वो शकट बहुत ऊपर तक उड़ा और उड़ करके नीचे गिरा। शक्टासुर का उद्धार हुआ। जैसे ही शक्टासुर का उद्धार हुआ, वैसे ही शकट के गिरने की आवाज सुनकर के सब दौड़े दौड़े भागे भागे आए। सबने सोचा कि जरा चल करके देखें क्या माजरा है। देखा तो स्वयं कन्हैया शकट के नीचे दबे पड़े थे। सब बड़े दुखी हुए, जल्दी जल्दी सब कुछ हटाया और भगवान को गोद में उठाया। विचार करने लगे कि कहीं से कोई चोट तो नहीं आई, पर देखा तो सब कुछ ठीक था। ये शकट क्या है? ये शकट में दो पहिए होते हैं। दो पहिए गृहस्थी का प्रतीक है। एक पहिया पति है और दूसरा पहिया पत्नी है। पति और पत्नी को भोग प्रधान जीवन नहीं जीना चाहिए। पहले भगवान ने पूतना के रूप में अविद्या को मिटाया है, अज्ञान को मिटाया है। उसी प्रकार शक्टासुर का वध करने के भाव से भगवान ने भोग के प्रति, जो गृहस्थ में भोग मैं जीवन जीते हैं, उनको ये सीख दी है कि गृहस्थ भोग के लिए नहीं, गृहस्थ योग के लिए बना है। पति पत्नी यदि भोगवादी जीवन जिए तो उस गृहस्थ में कभी कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए पति पत्नी को भोगवादी नहीं, योगवादी जीवन जीना चाहिए। पर ये कब आएगा? जब जीवन में अविद्या हटे और विद्या आवे। तो भगवान ने पूतना रूपी अविद्या को मारा है, फिर वो जो भोग प्रधान जीवन शैली है उसको खत्म किया है। यही शक्टासुर भोग युक्त बुद्धि है। भोग बुद्धि यानी विषय भोगों के प्रति मनुष्य का भागना। हमारी इंद्रियां जो हैं वो इंद्रियां हमेशा विषयों की ओर भागती हैं। कान का विषय है सुनना, आंख का विषय है देखना, मुंह का विषय है बोलना। इसलिए आंख हमेशा वो देखना चाहती है जो देखना उचित नहीं है। कान हमेशा वो सुनना चाहते हैं जो उसे नहीं सुनना चाहिए। वो निंदा में ज्यादा रस लेते हैं, वो गलत चीजों को देखने में ज्यादा आनंदित होते हैं। जिह्वा दूसरों की बुराई बताने में बड़ी तेज चलती है, प्रशंसा करने में ये जीभ रुक जाती है, ऐंठ जाती है। यही विषय भोग है। इन त्वचाओं से अमर्यादित होकर किसी को स्पर्श करना बड़ा आनंदित करता है। ये सब विषय भोग हैं। इनको रोक करके मन को योग में लगाना चाहिए, न कि भोग में लगाना चाहिए। भगवान ने शक्टासुर का वध करके यही सीख दी है कि हम भोगवादी जीवन न जिए, हमारे जीवन में योग होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि नयनन संत दरस नहीं देखा, ये ते मोर पंख करी लेखा। जो जिन आंखों ने संतों का दर्शन नहीं किया, वो आंख मोर के पंख के समान मात्र है। जिन कानों ने भगवान का भजन नहीं सुना, वो कान सर्प के बिल के समान है। जिस जीव ने भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया, वो जीव केवल मेढक की टर्टर के समान है और कुछ भी नहीं है। जिन मुख जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नयनन संत दरस नहीं देखा, मोते मोर पंख करी लेखा। इसलिए अपनी इंद्रियों को भगवान के कार्य में लगाना चाहिए। मुख का कार्य है बोलना, तो हम भगवान की ही चर्चा करें। आंखों का कार्य है देखना, तो हम भगवान का ही दर्शन करें। कानों का कार्य है सुनना, तो हम भगवान की ही भजन को, भगवान की ही बातों को सुने। इसी में इन इंद्रियों की सार्थकता है। और जो गृहस्थी अपने इंद्रियों को भोग की बजाय योग में लगाते हैं, निश्चित रूप से वो उनका जीवन, उनका गृहस्थ सुंदर बनता है।
इसलिए अपने गृहस्थ को केवल भोग में न लगाइए, क्योंकि भोग ऐसी प्रवृत्ति है जिस प्रकार आग में घी डालना होता है उससे आग बुझती नहीं बढ़ती चली जाती है, उसी प्रकार भोगों को भोगने वाला ये सोचता है कि हम थोड़ा और भोग लें, थोड़ा और भोग लें, पर वास्तविकता ये है कि वो व्यक्ति भोगता नहीं है, भोग उसको भोगते हैं। भर्तृहरि ने कहा है कि भोग्यम न भुक्ता वयमेव भुक्ता, हम भोग को नहीं भोगते, हम भोगों के द्वारा भोगे जाते हैं। ये विषय भोग तब तक हमें भोगते हैं जब तक हमारी इंद्रियों में ऊर्जा रहती है। एक समय आता है कि जब हमारी आंख देख नहीं पाती तो ये विषय भोग समाप्त नहीं हो जाते। अब आंखों में ही शक्ति नहीं है कि वो देखें, अब कानों में ही शक्ति नहीं है कि वो सुने, अब मुख में ही शक्ति नहीं है कि वो बोले। इसलिए मनुष्य इन विषयों के द्वारा छला जाता है, भोगा जाता है और उसका जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को भोग से मोड़ करके विषयों के इसको योग में लगाने की आवश्यकता है। यद्यपि भगवान ने हमें इंद्रियां प्रदान की हैं ताकि हम जीवन का आनंद ले सकें, जीवन का रस ले सकें, पर यह जीवन केवल विषय को भोगने के लिए ही मिला है ऐसी बात नहीं है। इसमें योग होना चाहिए, इसमें भगवान का भजन कीर्तन भी होना चाहिए। तो इन इंद्रियों को भोग से हटाकर योग में लगाने की प्रेरणा भगवान ने शकटासुर का वध करके हमें प्रदान की है। ये जितने भी असुर हैं ये सब अपने आप में एक एक कुप्रवृत्तियों के प्रतीक हैं। हमने कथा के दूसरे या तीसरे दिन ही चर्चा की थी कि व्यक्ति मनुष्य के रूप में ही देवता बन सकता है और मनुष्य के रूप में ही असुर है। यदि आपके जीवन में अविद्या आ जाए तो आप ही पूतना हैं, यदि आपके जीवन में भोग प्रधान जीवन शैली आ जाए तो आप ही सक्सासुर हैं। इसलिए भगवान ने इन सबको मार डाला, अर्थात भगवान ने इनको प्रवृत्तियों को मिटाया है ताकि उनके भक्तों का कल्याण हो सके। और इसीलिए कथा में ये बातें स्पष्ट बतानी चाहिए कि आप सब भी अपने जीवन से अविद्या को मिटाइए ताकि आपके जीवन की पूतना मरे। आप भी अपने जीवन की भोग वृत्ति को समाप्त करिए ताकि आपके जीवन में शकटासुर मरे। उसके बाद कंस ने तृणावर्त को भेजा है। शकटासुर के नाश के बाद भगवान तृणावर्त का उद्धार करते हैं। ये तृणावर्त क्या है? गीता में भगवान ने लिखा है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, अर्थात भगवान जिसको मारते हैं वो भगवान के ही धाम में पहुंच जाता है। ये तृणावर्त भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। ये आंधी के रूप में आता है जो समूचे पदार्थों को, सब कुछ को तृण यानी पत्ते के समान उड़ा करके नष्ट कर देता है। बड़ी जोर की आंधी के रूप में ये तृणावर्त भगवान की ओर बढ़ने लगा। यहाँ यशोदा मैया भगवान को अपनी गोद में लेकर के बैठी हैं। भगवान को तो जानकारी मिल गई कि तृणावर्त निकल चुका है, वो कुछ ही देर में गोकुल पहुंच जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार से माँ की गोद से हटूं। यदि माँ के गोद में ही रहा तो वो मेरे साथ साथ मैया यशोदा को भी संकट में डाल देगा। भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की है और भगवान ने सोए सोए अपना वजन अचानक बढ़ाया। भागवत में लिखा है गरिमाणम शिशोर वोढ़ुम नसेहे गिरिकूटवत, पर्वत के समान भगवान भारी होते चले गए। इतना वजन बढ़ाया नसेहे कि मैया बर्दाश्त न कर सकी और विचार करने लगी कि अभी तो इतना आराम से था पर अब पैरों में दर्द क्यों हो रहा है। माँ ने सोचा काफी देर से लिया है इसलिए दर्द हो रहा होगा। बड़ी मुश्किल से उठाया और उठा करके भगवान को आसन पर नीचे लिटाया। जैसे ही मैया ने भगवान को नीचे लिटाया भगवान भी प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान ने मन में सोचा कि तृणावर्त अब आजा भाई, तुम्हारी बारी है। वो चक्रवात के रूप में, बवंडर के रूप में आया। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः
चक्रवात स्वरूपेण जहरासीनमर्भकम्। तात्पर्य ये है कि कंस के द्वारा प्रेरित ये तृणावर्त आता है चक्रवात के रूप में, बवंडर का रूप लेकर के। और ऐसी आंधी चली महाराज, ऐसी आंधी चली, सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा मुहूर्तम भवद गोष्ठम रजसा तमसाव्रतम, कि पूरा गोकुल एक ही मिनट में रज से तम से आवृत हो गया। रज यानी धूल, तम यानी अंधकार, पूरे गोकुल में अंधकार छा गया। इतनी धूल उड़ी उस तृणावर्त के आने से, ऐसी धूल उड़ी, ऐसी आंधी चली कि भगवान सूर्य नारायण ढक गए, अंधकार हुआ। लेकिन भागवतकार की शैली देखो कितनी अद्भुत है साथियों। वैसे वाच्यार्थ तो ऐसा है कि गोकुल रज सातम सावृत हो गया, क्योंकि वह बवंडर का रूप लेकर के आया था। तो रज मतलब रजोगुण, तम मतलब तमोगुण। तो रजोगुण क्या है? रजोगुण हमने कल बताया था कि काम, क्रोध और लोभ। तमोगुण क्या है? आलस्य, निद्रा, प्रमाद, ये सभी मनोविकार हैं। ये तृणावर्त जो है ये रजोगुण और तमोगुण के प्रतीक के रूप में है, अर्थात ये आलस्य और प्रमाद है। आलस्य और प्रमाद में अंतर है। शारीरिक शिथिलता को आलस्य कहते हैं और मानसिक शिथिलता को प्रमाद कहते हैं। ठीक है ना? एक स्थान पर पड़े रहो, कुछ भी करने का मन न करे, शरीर बिल्कुल लुंज पुंज पड़ा रहे, वो आलस्य है, क्योंकि वो शरीर की शीतलता है। पर मन की शीतलता को प्रमाद कहते हैं, और प्रमाद के कारण आलस्य आता है। अगर आपसे किसी ने कोई काम कह दिया तो आपका शरीर उत्तर बाद में देगा, पहले मन में आता है कि अरे कोई बात नहीं, चलो कल कर लेंगे भाई, टेंशन न लो, आज थोड़ा सोने दो, बड़ी मुश्किल से नींद आई है। ये नींद जो आई है ये नींद नहीं, ये आलस्य है। और आलस्य आने से पहले मन में प्रमाद आता है। किसी काम को कल पर टाल देना, किसी काम के प्रति गैर जिम्मेदार हो जाना ही प्रमाद है। उस प्रमाद के नाते शरीर में आलस्य बढ़ता है। उस आलस्य और प्रमाद के नाते ही व्यक्ति के जीवन में तमोगुण और रजोगुण बढ़ता है। तो ये तृणावर्त क्या है? ये तृणावर्त तमोगुण है, ये आलस्य और प्रमाद का प्रतीक है। भगवान ने सोचा अविद्या के रूप में भक्तों, पूतना के रूप में भक्तों की अविद्या मिटाई है, शक्तासुर के रूप में भक्तों के भोग प्रधान जीवन को नष्ट किया है। अब उनके जीवन के आलस्य और प्रमाद को भी मिटाना होगा, तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। और आलस्य कब अधिक आता है, प्रमाद कब अधिक आता है? आपने ध्यान दिया होगा कि सबसे अधिक प्रमाद, सबसे अधिक आलस्य सवेरे सोकर के उठने में आता है ना? खैर आप लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जल्दी उठ जाते होंगे। हमारे शहरों में तो लोग गजब सोते हैं साहब। भगवान पहले उग जाते हैं, सोकर के लोग बाद में उठते हैं। शास्त्र ये कहता है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और निरोग रहता है। लेकिन आज लोगों का जीवन बीत जाता है और वो ब्रह्म मुहूर्त कभी देख नहीं पाते। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी, दबंग मूवी देखी किसी ने? दबंग देखी है? किन किन लोगों ने देखी हुई हाथ उठाओ। तो दबंग मूवी की जो एक्ट्रेस है, क्या नाम है उनका एक इंटरव्यू हो रहा था। आपने वो सीन देखा होगा दबंग मूवी में, वो उगते हुए सूर्य को ऐसे मुट्ठी में बंद कर लेता, देखा है? याद है वो सीन? तो उसमें वो पिक्चर में उगते हुए सूर्य के सामने शूटिंग करनी थी। तो उसके इंटरव्यू में हुआ कि आपको कैसा लग रहा है शूटिंग में? बोली जब से मैं पैदा हुई तब से आज मैंने पहली बार सूर्योदय देखा। बोलो हमारे यहाँ क्या परंपरा है? सवेरे सो करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है, क्योंकि उस समय हिमालय से चल करके आने वाली वायु बिल्कुल प्रदूषण रहित रहती है। सवेरे उठ करके टहलने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठे और वो जो बनना चाहता है वो बन जाता है। जो विद्यार्थी है वो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़े तो उसके अच्छे नंबर आएंगे।
आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं उस क्षेत्र की तैयारी, उस क्षेत्र का अभ्यास यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सवेरे करें तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, आपकी एकाग्रता को भंग करने वाला नहीं होगा। आप अपने दादा परदादा और उनके दादाओं से पूछना तो वो लोग बताएंगे कि वो सवेरे लालटेन जला करके, डिबरी जला करके वो सवेरे भोर में उठ करके पढ़ा करते थे, तब वो बड़े बड़े पद पर पहुंच पाए। आज के लोग सोचते हैं कि रात्रि में देर तक पढ़ेंगे तो सफलता मिलेगी। ये बात सत्य नहीं है। सच्चाई ये है कि यदि आप रात में किसी काम के लिए मेहनत करें, उसकी आधी मेहनत यदि आप सवेरे भोर में उठ करके करें तो आपको उसका लाभ मिलेगा। इसलिए जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो सब भोर में करने के लिए बताए गए। जितना भी पूजा पाठ, जप, ध्यान, आसन, प्राणायाम, ये सब भोर में करने को कहा जाता है। विद्यार्थियों को भोर में पढ़ने के लिए कहा जाता है। माताओं बहनों से ये कहा जाता है कि भोर में ही स्नान करके घर में दीपक जलाइए और घर की रसोई को पकाइए। सब ब्रह्म मुहूर्त की अलग महिमा है। ब्रह्म मुहूर्त में एक ऊर्जा है, एक शांति है, एक आनंद है। जिसके घर में ब्रह्म मुहूर्त में दरवाजे खुलते हैं, जिसके घर में ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलता है, जो विद्यार्थी ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता है, जो योगी ब्रह्म मुहूर्त में योग करता है, जो लोग पहलवानी करते हैं, वो कसरत, वो व्यायाम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके करते हैं, जो दौड़ लगाते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में दौड़ने जाते हैं, उन सबको ये दिव्य लाभ मिलता है ब्रह्म मुहूर्त में। इसलिए भैया जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी और 3200 पुस्तकों को उन्होंने भोर में उठ करके लिखा। एक संत थे, उन्होंने अपने जीवन का अनुभव बताया कि एक बार, उस समय मोबाइल नहीं होता था, उस समय टेलीफोन होता था और पीसीओ में जाकर के लोग फोन करते थे। तो वो रात में 10 बजे एक जगह फोन करने गए और बार बार फोन करने पे एक ही बात बोलती थी उसमें से कोई औरत निकल करके कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद फिर से प्रयास करें। वो बेचारे थोड़ी देर बाद करते करते 11 बजे तक प्रयास किए, लेकिन नहीं है लगा। पहले नेटवर्क जल्दी नहीं मिलता था। तो पीसीओ वाले ने कहा कि महाराज आप परेशान मत होइए, आप सवेरे 4 बजे आ जाइए, नेटवर्क एकदम लल्लन टाप रहता है, फर्स्ट क्लास नेटवर्क मिलेगा, सवेरे 4 बजे आप आ जाइए। तो संत बोले ठीक है भाई। तो वो सवेरे 4 बजे पहुंचे, एक कई बार फोन मिला, तुरंत घंटी लग गई, नेटवर्क एकदम टनाटन, बातचीत हो गई। तो उन्होंने पीसीओ वाले से कहा कि आज समझ में आया कि हमारे ऋषियों मुनियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उठने को क्यों कहा है, क्योंकि सवेरे नेटवर्क एकदम टनाटन रहता है। जो कुछ भगवान से कहा जाए भगवान उसको तुरंत सुन लेते हैं, नेटवर्क तुरंत मिल जाता है और व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। भोर की अलग नहीं। इसलिए जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है जो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। सभी भावपूर्वक तालियां बजाइए। और जो सोते हो देर तक वो आप मत सोइए, जग जाइए। सवेरे उठ करके भगवान का नाम ध्यान और तब अपना काम करिए, आनंद आएगा। टुक नींद से अखियां खोल जय,
यह प्रीत करन की रीत नहीं, यह प्रीत करन की रीत नहीं। रब जागत है तू सोवत है, रब जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जय हो। अयजान भुगत करनी अपनी, अयजान भुगत करनी अपनी। ओ पापी पाप में चैन कहाँ, ओ पापी पाप में चैन कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी, जब पाप की गठरी शीश धरी, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है, फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो काल करे सो आज करो, जो काल करे सो आज करो। जो आज करे सो अब कर ले, जो आज करे सो कल कर ले। जब चिड़ियन खेती चुग डाली, जब चिड़ियन खेती चुग डाली, फिर पछताए क्या होवत है, फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो भगवान ने आलस्य और प्रमाद के रूप में तृणावर्त का उद्धार किया है। ये तृणावर्त जो है ये इंद्रियों का रजोगुण है, ये तमोगुण है। इसलिए भगवान ने अपने भक्तों के रजोगुण और तमोगुण का नाश किया है।